हेलो। स्टॉप दिस हेलो। आज की क्लास मैं लेने वाली हूँ। मैं होंगी द मैजिशियन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तिका रिमझिम का एक लेसन पढ़ने वाले हैं। हेलो मेरे प्यारे और नॉटी बच्चे। जब मैंने आपको बोला कि आज मेरी stupid टर्न है तो स्टूपिड, आपने मुझे स्टूपिड बोला। अब मैं आपको भी क्लास नहीं करने दूंगी। ओके ओके ओके, डोंट क्राई नाउ। मैं जा रही हूँ अब। बाय हेलो किड्स। मेरे प्यारे और नॉटी बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत बहुत नॉटी तो हो ही, शरारती तो हो ही, साथ में बहुत ही अच्छे बच्चे हो। प्रेरणा मैम की सारी बातें मानते हो और प्रेरणा मैम से अच्छे से पढ़ाई भी करते हो। तो ठीक है, आज भी हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं और वो कौन सा लेसन है? हिंदी का पाठ 3। आप सब अपनी रिमझिम की बुक उठा लाइए, उसमें से आज हम पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। चांद वाली अम्मा है जिसका नाम, ठीक है? ओके, तो एक मिनट। अरे शेरू, जाओ यहाँ से। यहाँ पे क्या करने आए हो? नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने दो। चलो चलो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यहाँ नहीं, अपनी क्लास में नहीं बैठने दूंगी। आप जंगल जाके पढ़ाई करो। चलो, गो गो गो। मेरे बच्चों को तंग नहीं करो, उन्हें पढ़ने दो। आपको मालूम है, ये देखो, ये शेरू जो है आपके साथ पढ़ाई करने चाहता है और आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है और प्रेरणा मैम से पढ़ना चाहता है। अगर आपने नहीं जाना तो यहाँ पे दूर साइड पे बिल्कुल चुपचाप मुंह पर उंगली रख के बैठ जाओ और प्रेरणा मैम को देखते रहो। अच्छा, तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम अपना लेसन शुरू करते हैं। वेरी गुड। सब बच्चों ने लेसन नंबर 3 खोल लिया, पार्ट 3 खोल लिया, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो चांद वाली अम्मा लेसन पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि चांद आप कब देखते हो, दिन में या रात में? अभी तो दिन का समय है, मेरे पास तो दिन का समय। आप पता नहीं कौन से समय मेरा लेसन पढ़ने वाले हो, लेकिन मेरे अभी मैं जो हूँ वो दिन के समय में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो दिन का अपोजिट, दिन का उल्टा क्या होता है? रात। रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, है ना? ओके, तो चांद कब निकलता है? चांद रात में दिखता है, ठीक है? चांद रात में दिखाई देता है। और आप मुझे ये बताएंगे, आप हमेशा चांद को मामा क्यों बोलते हो, चंदा मामा क्यों बोलते हो? क्या चांद की शक्ल आपके मामू से मिलती है? आज आप एक काम करना, अपने मामू की फोटो लेना और चांद के पास ऐसे करके देखना, क्या आपके मामू और आपके मामू और चांद की शक्ल मिलती है? मम्मा हमेशा ये कहती है कि चंदा मामा, है ना? तो मम्मा तो बोलती हैं, लेकिन इसका क्या कारण है, मम्मा क्यों बोलती हैं? मुझे लगता है हमारे मामू और हमारे चांद मामू की शक्ल आपस में मिलती है ना? चलो देखेंगे, हम एक दिन नोटिस करेंगे मामू की फोटो लेके। चलिए, हम अपना लेसन शुरू करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप सब अपनी पेंसिल ले लीजिए और साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है? अच्छा, हम अपना लेसन शुरू करते हैं, ठीक है? तुम शरारत तो करती ही होगी। हम्म, हाँ हाँ, ये सारे मेरे जो शरारती बच्चे ना बहुत शरारत करते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? ओके, चलो, अब हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, हम इमेजिन करेंगे। हम अपनी आईज थोड़ी सी बंद करके इमेजिन करते हैं, या आप अगर इन चीजों से शरारत करते हो तो आप सब बताना प्रेरणा मैम को कि अगर झाड़ू हो आपके पास तो झाड़ू से आप क्या शरारत कर सकते हो? बताओ बताओ। अच्छा, प्रेरणा मैम बताती है। जब प्रेरणा मैम छोटी थी ना, तो प्रेरणा मैम सच में झाड़ू के साथ क्या करती थी, झाड़ू की कुछ तीलियां निकाल लेती थी। और झाड़ू तो इतनी बिग होती ना, उसमें से 3-4 तीलियां निकाल लेती थी और उस झाड़ू की तीलियों को ना इतना इतने पीस का काट लेती थी। और इतने पीस का काट के उनको सबको इकट्ठा एक बंडल बना के ना नीचे रबर बैंड लगा देती थी।
और मैं अपनी छोटी सी एक इतनी छोटी सी झाड़ू बना लेती थी और ये बात सच है। और मुझे इतना मज़ा आता था, अब मैं देखती थी अरे ये तो इतनी छोटी क्यूट सी झाड़ू है। मुझे झाड़ू से ही अपनी अपने लिए झाड़ू बनाने में बड़ा मज़ा आता था। मैं ये शरारत करती थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप क्या-क्या शरारत करते हो झाड़ू से? करते तो होंगे, आप सब नॉटी हो, शरारती हो। ओके, पंख से क्या शरारत करते हो? कब आपकी बालकनी में हमेशा कोई ना कोई आपको छोटा-सा कबूतर का पंख ज़रूर मिलता होगा। हम क्या कर सकते हैं? कौन सी शरारत करते हैं कबूतर के पंख से? या अगर आपके पास पंख हैं और हुँ, मुझे लगता है कि आप क्या करते हो, मम्मा या पापा सो रहे होते होंगे ना, तो आप पंख लेते होगे और मम्मा के कान में या पापा के कान में ऐसे-ऐसे करते होगे और मम्मा-पापा ऐसे उनको गुदगुदी होती होगी और वो आपकी पिटाई करने के लिए भागते होंगे पीछे-पीछे। करते हो ना ऐसी शरारत? ओके। कागज़ कागज़ से हम क्या करते हैं? कागज़ से हम तो नाव बनाते थे छोटे होते। आप क्या करते थे? प्रेरणा मैम को बताना है आपको ये सारा। और गुब्बारे से क्या करते थे? गुब्बारे से तो हम किसी को डरा भी सकते हैं। जैसे कोई जैसे बड़े भैया या सिस्टर ऐसे अपनी पढ़ाई में मग्न बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बड़े आराम से और ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, बहुत ध्यान से होमवर्क कर रहे हैं, जैसे आप ध्यान से होमवर्क करते हो, ध्यान से पढ़ाई करते हो। आप सडनली आराम से धीरे-धीरे जाते हो और इतना बड़ा बलून लेके ना एक तीले से बलून को उनके पास जाके फाड़ देते हो और धार से आवाज़ आती है, वो यूँ करके डर जाएँगे, है ना? ओके, सो हम डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट-डिफरेंट तरह की शरारत करते हैं। अलग-अलग तरीके की चीज़ों से हम अलग-अलग तरीकों की शरारत करते हैं, है ना? चलिए, अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस लेसन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, ठीक है? बिल्कुल अकेली, एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई ना था, उसका कोई नहीं था, ना उसके बच्चे थे, ना उनकी मम्मी-पापा थे, कोई भी नहीं था, ना वो खुद ही वो बूढ़ी थी तो मम्मी-पापा तो थे ही नहीं, लेकिन उनके बच्चे भी नहीं थे, ठीक है? घर का काम-काज उसे खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि वो अकेली थी, तो घर का सारा काम वो खुद करती थी। सुबह उठकर कुएँ से पानी लाना, ऐसे मटके में पानी भर के लाते हैं ना कुएँ में जाके, ठीक है? खाना बनाना, ठीक है? आदि वो सारे काम खुद करती थी। उनके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वे आँगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान आके अम्मा की कमर से टकराता है। जब अम्मा अम्मा झाड़ू मारने के लिए ऐसे झुकती, ओके, ऐसा क्यों करते हैं? अभी हम पढ़ते हैं। अभी हम पहले चित्र में देखते हैं कि कैसे, थोड़ा-सा चेक करें चित्र में, ये देखिए। आप देख रहे हो? ये चित्र में अम्मा झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकी और ये देखो शरारती आसमान अम्मा की कमर पे टकरा रहा है। ओ ओह! ये बिल्कुल आपकी तरह ही नॉटी जीनियस है, मुझे लग रहा है ना? आप सब की तरह शरारती बच्चा है। ओके, फिर क्या होता? चेक करते हैं हम। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा-सा हट जाता। जब आप कोई शरारत करते हो, तो मम्मा क्या करती हैं, आपको घूर के देखती है ना, जैसे मम्मा या पापा आपको घूर के देखते हैं, आप सहम के बैठ जाते हो, डर के चुपचाप से बैठ जाते हैं, है ना? तो हट जाते हो, ये शरारत करना बंद कर देते हो। तो जैसे अम्मा उसे घूर कर देखी, तो वो रुक जाता थोड़ी देर के लिए। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, ठीक है? वो दोबारा जब करती, झुक झाड़ू मारने के लिए झुकती, वो आसमान फिर से आता और फिर से उसके साथ टकराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ओह मम्मा! आप लोग जैसे मम्मा को या पापा को तंग तो करते होंगे या भैया या बहन को तंग करते होंगे, है ना?
करते हो ना। तो इसी तरह इस स्टोरी में, इस कहानी में आसमान एक बूढ़ी अम्मा को तंग कर रहा है। अच्छा, जब हम अपनी लेसन में ऊपर जाते हैं तो हम कुछ चीजें देखते हैं जिसमें घूर कर देखती। घूर का क्या होता है? जब मम्मा गुस्से से आपको ऐसे घूरती है ना, है ना, इसे घूरना कहते हैं। जब घूरना मतलब एक टकटकी लगा के आप ही को देखते रहना, है ना, यानी कि ना इधर देखना ना उधर देखना। जब मम्मा को गुस्सा आता है अपनी आईज बड़ी बड़ी करती है मम्मा और आपको यूं करके देखती रहती देखती रहती देखती, तो आंखों से टकटकी लगा के आपको ही देखते रहना या एक जगह पर देखते रहना, ठीक है, इसे घूरना कहते हैं। दोहराता, दोहराता का क्या मतलब होता है? बार बार करना, एक ही चीज को बार बार करना। अब जैसे आप शरारत कर रहे होते हो, मम्मा आपके घूरती है तो आप बंद कर देते हो शरारत करना। जैसे मम्मा बाहर जाती है अब दोबारा वही करते हो। तो दोहराना मतलब दोबारा सेम काम करना, ठीक है। उसके बाद क्रम, यहाँ पे देखो ये क्रम है, इससे ऊपर दोहराता था, है ना, ये क्रम है। क्रम, क्रम का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से, एक लाइन से चलना कोई चीज, ठीक है। ओके, अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ओके, अब क्या हुआ? एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया, ठीक है। अम्मा पानी भरने जाती थी ना कुएं पे, अकेली थी, अपने लिए पानी लेने जाना होता था, तो वहां पे उसका किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वे झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आज क्या हुआ? आज जब अम्मा पानी लेने गई तो वहां पे उसका किसी, अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अब अम्मा का सुबह सुबह मूड खराब हो गया। अब जब अम्मा आई घर पे, उनका मूड ऑलरेडी खराब था क्योंकि वो सुबह लड़के आई थी, ठीक है। तो वो अपना गुस्से में झाड़ू उठा के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी फिर आसमान को शरारत सूझी और आसमान फिर से अम्मा को तंग करने के लिए आ गया, ठीक है, अपनी आदत के अनुसार। क्योंकि अब आसमान की आदत हो गई थी बार बार अम्मा को तंग करने की, छेड़ाछाड़ी करने की, तंग करने की, छेड़ने की, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? जब आज तो अम्मा को गुस्सा था, है ना, अब अम्मा ने आव देखा ना ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को यूं करके दे मारी, ठीक है। अम्मा को ऑलरेडी इतना गुस्सा आ रहा था, सुबह सुबह लड़ाई करके आई थी, और आसमान ने जब उसे छेड़ा तो अम्मा का गुस्सा और तेज हो गया और अम्मा ने आज उसको गुस्से में झाड़ू उठा के दे मारी। आसमान, आसमान झट हट गया। जैसे ही आसमान ने देखा कि अरे, और उसके तरफ झाड़ू आ रही है, वो हट गया, ठीक है। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। तो आस, आसमान लेकिन देखो इतना बदमाश है, इतना शरारती है कि एक तो जब अम्मा ने एक बार झाड़ू उठा के मारी तो आसमान हट गया, पीछे हट गया ताकि उसे लगे नहीं। अब फिर अम्मा नीचे की तरफ झुकी तो वो फिर उसे तंग करने आ गया, ठीक है। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, फिर अम्मा ने उठाई झाड़ू और कस के उसको झाड़ू मारी। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आसमान है, ये अम्मा, और ये अम्मा की झाड़ू, और अम्मा गुस्से में आसमान को झाड़ू मार रही है ना। अच्छा, आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी। आप देख रहे हो, एक झाड़ू को एक तरफ से आसमान ने पकड़ा है और दूसरी तरफ से अम्मा ने पकड़ा है। ओके, अब क्या हुआ? उधर अम्मा भी झाड़ू झाड़ू पकड़े हुई थी। रस्साकशी शुरू हो गई। अम्मा और आसमान में रस्साकशी शुरू हो गई। जैसे ये गेम होते हैं ना, वैसे ही वो आसमान ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है और अम्मा नीचे की तरफ जोर लगा रही है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास
एक यही झाड़ू है। अम्मा आसमान को कह रही है गुस्से में, अरे मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान नहीं छोड़ा। आसमान अम्मा की बिल्कुल बात नहीं मान रहा था। आज आसमान के ऊपर अम्मा ने वार किया था ना गुस्से से। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती। बूढ़ी अम्मा के अंदर ताकत तो थोड़ी कम हो जाती है ना, तो अब बूढ़ी अम्मा और कितनी देर तक वो बेचारी रस्साकशी करती। वो थोड़ा थक गई है ना। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान तो बहुत ही बदमाश था, उसने झाड़ू खींचना छोड़ा ही नहीं। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। ठीक है। अब आ, अब क्या हुआ कि आसमान ना अब अम्मा समेत ऊपर खींचे जा रहा था झाड़ू को। अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ेगी तो अम्मा भी ऊपर ऊपर जाती जाएगी, है ना। अब लेकिन अम्मा के अंदर इतनी ताकत तो थी नहीं, अम्मा थक गई। उसने बोला कि मुझे छोड़ दे, लेकिन आसमान ने बात नहीं मानी। अब वह झाड़ू के साथ साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे छोड़, नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं चलूंगा ऊपर और वहीं झाड़ू लगाना। तो आज आसमान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि अम्मा ने झाड़ू से उसे मारा ना। तो आसमान कहता है अब तो मैं तुम्हें ऊपर लेके ही जाऊंगा और आगे से तुम ऊपर ही झाड़ू लगाना। ठीक है। ओके। ये देखो। ओके, हम स्टोरी पढ़ते हैं पहले। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वे बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर अब अम्मा बहुत ऊपर पहुंच गई थी, अगर वो झाड़ू छोड़ती तो क्या होता, बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अगर अब वो झाड़ू छोड़ेगी तो वो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरती और धड़ से जमीन से टकराती, है ना। बेचारी को लग सकती थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। जैसे ही आसमान उसे ऊपर लेके खींच के लेके जा रहा था, उसे दिखा कि अरे यहाँ पे तो चांद है। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। ठीक है। जैसे उसे चांद दिखा, उसने अम्मा ने अपना पैर बढ़ा के वो चांद पे चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। अम्मा चढ़ी लेकिन उसने झाड़ू पकड़े रखा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अम्मा बेचारी चांद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। वो बेचारी बहुत थक गई थी। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। माय गॉड। आज तो हमें देखना पड़ेगा। आज हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो मामू की फोटो लेंगे हम। ठीक है। मामू की फोटो लेंगे और चांद को देखेंगे और देखेंगे क्या चांद और मामू की शक्ल आपस में मिलती है। ठीक है। फिर आप मुझे बताना, क्या आपके मामू की शक्ल चांद से मिलती है। मम्मा चंदा मामा क्यों बताती हैं हमें। एक तो हम ये देखेंगे। एक और काम करते हैं। और हम एक काम करेंगे कि हम आज चांद को ना बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर तो चांद आधा होगा या ऐसे दूसरी शेप का होगा ना, तो नहीं देखेंगे। जब चांद बिल्कुल पूरा होगा, गोल गोल होगा, ठीक है, तब हम उसे देखेंगे। और देखेंगे कि आपको क्या चांद में बूढ़ी अम्मा और झाड़ू दिखी। आप बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है किसी को चांद पे बूढ़ी अम्मा और झाड़ू दिखे, हो सकता है किसी को बूढ़ी अम्मा और झाड़ू ना दिखे लेकिन कोई और चीज दिखे, कोई और आकृति दिखे, कोई और अः ऐसा भी हो सकता है किसी को जानवर की शक्ल दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है किसी को उसके अंदर पहाड़ दिखाई दे। तो आप सबको चांद में क्या क्या दिखाई दिया, आप सबको मुझे बताना होगा। ठीक है। उसके बाद ये कहानी तो हो गई यहीं पे खत्म। ये कहानी एक काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा का क्या मतलब होता है कि हम ना बहुत सारी चीजें
इमेजिन करते हैं, सोचते हैं मन में, जो सच्ची नहीं होती। कभी कभी हम बहुत सी चीजें इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने का मतलब होता है अपने मन में ही अपने आप सोचते रहना। जैसे आज हम कुछ चीज इमेजिन करें, ऐसा करते हैं, सब बच्चे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको एक चीज इमेजिन कराती हूँ, ये तो मजा आ जाएगा, ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, हम अपनी आंखें सब बंद कर लेंगे, जल्दी से, कोई शरारत नहीं करेगा, ऐसे छोटी छोटी आंखें खोल के किसी ने नहीं देखना, ठीक है। कुछ बच्चे शरारत करते हैं ना, और ऐसी छोटी छोटी आंखें खोल के सबको देख लेते हैं कि सबने बंद की कि नहीं। ऐसे नहीं करना। आप प्रेयर भी ऐसे करते हो, मुझे सब पता है, आप सबकी शरारतें मुझे पता है। तो अभी क्या करते हैं, इमेजिन करें, बहुत अमेजिंग चीज हमें इमेजिन करें। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। तो अब हम सब इमेजिन कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं। कल्पना मतलब जो सच्चा नहीं होता, सिर्फ हम उससे सोच सकते हैं, ऐसी चीज। तो सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम सब देखेंगे कि हम सब प्रेरणा मैम के साथ एक बहुत सुंदर बगीचे में गए हैं, और उस बगीचे में बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, सारी तरफ हरियाली है सब जगह। उन पेड़ों के ऊपर क्या है, उन पेड़ों के ऊपर बहुत सारी चॉकलेट्स, टॉफियां लगी हुई हैं। वाओ! और हम देखेंगे कि जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें एक तालाब दिखता है, और वो तालाब के अंदर क्या है, तालाब में तो पानी होता है, लेकिन इस तालाब में पानी नहीं है। इस तालाब में तो बहुत सारा टेस्टी टेस्टी चॉकलेट मिल्क है। यम्मी। और हम इमेजिन करते हैं, आगे चले, मजा आ रहा है। अब हम इमेजिन करते हैं कि जब हम उस पार्क में गए तो एक बहुत सुंदर परी नीचे आई, और परी ने सब बच्चों से पूछा, आपको क्या चाहिए। सारे बच्चों ने परी से कहा कि परी, हमें तो किसी ने कहा मुझे खिलौना चाहिए, किसी ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, किसी ने कहा मुझे डोनट चाहिए, किसी ने कहा मुझे पिज्जा चाहिए। और परी ने अपनी वॉन्ड को यूं यूं घुमाया, और आइसक्रीम, पिज्जा, डोनट, चॉकलेट, सब कुछ आप सबके सामने आ गया, और आप सब उसे खा रहे हो। यम्मी यम्मी। नहीं, आंखें खोलो। यस, देखा, ये जो सारी चीजें थी जो अभी हमने की, इसे कहते हैं कल्पना करना, इमेजिन करना। क्या आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, है ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ इमेजिन किया, ठीक है, कल्पना करी। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो जाता है। ये काल्पनिक स्टोरी, यानी कि ऐसा कुछ सच्ची में नहीं हुआ था। ये जो जिस राइटर ने, जिस लेखक ने ये कहानी लिखी है, उनका नाम है तारा निगम जी। ठीक है, तारा निगम जी, उन्होंने काल्पनिक, कल्पना करके स्टोरी को लिखा, ताकि हम बच्चे भी जान सकें कि कल्पना करने में कितना मजा आता है। जैसे अभी हम कल्पना कर रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे, है ना। तो जब हम कल्पना करते हैं तो हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि पक्षी जो हैं, जैसे पक्षी तो उड़ते हैं, और क्या होता है, और मछलियां तैरती हैं, पानी में स्विम करती हैं। लेकिन आपने क्या इमेजिन किया, आज मछलियां आसमान में उड़ रही हैं। वाह, माय गॉड, आप लोग क्या क्या इमेजिन कर रहे हो। सबके सब अपनी आईज खोल लो, ओपन योर आईज। चलिए, कोई इमेजिनेशन नहीं करेंगे अब हम। अब हमने लेसन भी तो कंप्लीट करना है ना। ओके, तो अभी हमारा लेसन हुआ खत्म, ठीक है। उस लेसन को खत्म होने के बाद इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो अब हम करेंगे, ठीक है।
सब बच्चे, हम सबसे पहला लेसन का सब बच्चे क्या करेंगे, सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ले आएंगे और आंसर्स भी लिखने हैं ना हमें। तो क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? क्या आप सोच सकते हो कि बूढ़ी अम्मा चांद पे क्यों चढ़ी? बताओ। इसका आंसर है, बूढ़ी अम्मा आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी, है ना, क्योंकि आसमान तो उसके पीछे ही पड़ गया था, उसे तंग करे जा रहा था, है ना, उसे और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेके जा रहा था। तो बूढ़ी अम्मा ने चांद पे जाने का क्यों सोचा होगा? बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होगी, किस लिए चढ़ गई होगी? उसने सोचा होगा कि इससे बूढ़ी अम्मा का आसमान से पीछा छूट जाएगा, है ना। दूसरा है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आप सबको पता है ना, जब हमने स्टोरी पढ़ी थी, चांद वाली अम्मा ने बोला था कि आसमान मेरी झाड़ू छोड़, मेरे पास सिर्फ एक झाड़ू है ना। तो इसलिए वो उसे झाड़ू को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसका आंसर सेकंड आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही झाड़ू था। ठीक है। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। ठीक है। अब जब हमने लेसन शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली थी। ठीक है। उसके उसका कोई नहीं था, है ना। तो जब हम चित्र देखते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी, परंतु उसके आंगन में बिल्ली और कबूतर दिखाई देते थे। ठीक है। अगर आप पहला चित्र देखेंगे बुक का तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि उसके आंगन में कबूतर है, बिल्ली है ना। तो आप वो लिख सकते हो। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको मम्मा को तंग करने में क्या, क्यों आप मम्मा को बार बार तंग करते हो? एक बार डांट पड़ती है, फिर अगले दिन फिर तंग करते हो, फिर दोबारा डांट पड़ती है, फिर अगले दिन फिर तंग करते हो। क्यों तंग करते हो बताओ? यस, क्योंकि आप सबको तंग करने में ना मम्मा को बहुत मजा आता है, राइट। इसीलिए आप उन्हें तंग करते हो। ठीक है। तो आसमान को अम्मा को तंग करना और उनसे डांट खाना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा को बार बार अम्मा की कमर से टकराता था। ठीक है। ये इसका आंसर है कि आसमान को अम्मा को तंग करना और उनसे डांट खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता था और उन्हें तंग करता था। ठीक है। नेक्स्ट, रूठना मनाना। ओके, देखिए प्रेरणा मैम आपको अभी यहाँ तक ये वाला और क्वेश्चन करा देंगे, रूठना और मनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जब बहुत बड़ी हो जाती है ना तो हम भी थक जाते हैं ना। तो हम धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी पढ़ाई करेंगे। सारा दिन, सारा एक ही दिन में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने में याद भी रहता है, मजा भी आता है ना। तो आज हम यहाँ तक 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी ये वाला कर लेते हैं, रूठना मनाना। ओके, रूठना और मनाना में क्या आता है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। ठीक है। जब मम्मा आपकी आपकी जब मम्मा आपको आपको डांटने लगती है तो फिर आप क्या करते हो? मम्मा को मनाने की कोशिश करते हो, मम्मा को प्यार से भी बोलते हो, और जब मम्मा सॉरी आगे से नहीं करूंगा, अभी आप मेरी ये वाली चीज दे दो ना, मम्मा सच्ची में नहीं करूंगा, ऐसे भी करते हो। और जब मम्मा डांटते आप घबरा भी जाते हो, है ना। कभी कभी मम्मा को गुस्से में भी बोलते हो मैं नहीं खाऊंगा खाना, करते हो ना ऐसे। कभी कभी आप बहुत चालाकी भी करते हो, कभी कभी आप मम्मा के साथ बदमाशी करते हो,
और मम्मा को कहते अच्छा मम्मा आप मुझे अभी दे दो ना खिलौना, मैं अब नहीं करूंगा। फिर मम्मा जब आपका खिलौना वापस कर देती है आप दोबारा करने लगते हो, है ना। तो ऐसे ही जब बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर लिए जा रहा था, तो बूढ़ी अम्मा उनसे मनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस बूढ़ी अम्मा को और उसकी झाड़ू को छोड़ दे, है ना। तो अम्मा ने क्या क्या किया होगा। अम्मा ने सबसे पहले अम्मा ने घबरा कर क्या कहा होगा, ये हमें अपने आप सोच के बताना है। तो हम अगर इमेजिन करें कि बूढ़ी अम्मा है और उसकी झाड़ू आसमान के पास है, तो उसने घबरा के क्या कहा होगा, आसमान से क्या कहा होगा, बताओ। उसने घबरा के क्या बोला होगा, आसमान मुझे प्लीज छोड़ दो ना, मैं नीचे गिर जाऊंगी। क्यों घबरा जाते हैं ना, जब अम्मा ने देखा होगा इतना ऊपर ले गया है और मैं धड़ाम से अगर नीचे गिर गई तो मुझे लग जाएगी, तो वो घबरा गई, क्योंकि जैसे आसमान उसे ऊपर लेके गया तो वो घबरा गई। तो घबरा के कोई क्या बोलेगा, तो यही बोलेगा ना, अम, आसमान मुझे छोड़ दो मैं नीचे गिर जाऊंगी, है ना। घबरा के ऐसे बोलेगा, आसमान मुझे छोड़ दो मैं नीचे गिर जाऊंगी, है ना। ओके, गिड़गिड़ाकर बोलना मतलब, जैसे हम बहुत प्लीज प्लीज, मम्मा प्लीज मेरा टॉय दे दो, मैं एक बार टॉय दे दो फिर मैं नहीं करूंगा, पर है ना, ऐसे करते हैं ना, इसे कहते हैं गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ा के तो यही बोलेगी आसमान को, अरे आसमान तू इस बुढ़िया को क्यों तंग कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरी माँ के समान हूँ, ऐसे बोला होगा ना, है ना। अरे आसमान मुझ गुड़िया को छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तेरी भी माँ की तरह हूं ना, ऐसे बोला होगा, राइट। ओके, गुस्से में अगर वो बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, गुस्से में बोलेंगी, आसमान तू छोड़ मुझे, मैं तेरे को बताती हूँ, जब तू मुझे छोड़ेगा ना फिर मैं तेरे को बताऊंगी, है ना। ऐसे ही बोलेंगे ना गुस्से में, जब गुस्सा आएगा तो तू छोड़ तो सही मुझे, मैं तेरे को तब बताती हूँ, है ना। तो ये गुस्से में बोला होगा। तरकीब सोचने पर जब अम्मा को लगा होगा कि मैं और क्या ऐसा करूं, ऐसे कोई तरकीब सोचती है अम्मा, आसमान तो मुझे छोड़ दे, मैं आगे से तेरे को कभी नहीं मारूंगी, ठीक है। ओके, सो क्या हमारा पाठ खत्म नहीं हुआ, हम अपनी दूसरी वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम बहुत सारा एक साथ नहीं करेंगे। तो अभी के लिए प्रेरणा मैम को आप क्या कहेंगे, बाय बाय। सो बाय बाय मेरे प्यारे और शरारती बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना हिंदी का चैप्टर लेसन पूरा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।